हरे कृष्णा। आप सभी को बलराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज के सेशन में हम थोड़ा बलराम जी के बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रेयर्स के साथ में। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीपरमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो आप सभी को आज का शुभ दिन बलराम जयंती, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, समझेंगे कि बलराम जी कौन हैं और हमारे आध्यात्मिक जीवन में बलराम जी की जो कृपा है उसका कितना इम्पोर्टेंस है। थोड़ी बहुत उनकी जो लीलाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। वैसे तो चर्चा करना स्टार्ट करें तो घंटों और दिन भी कम पड़ जाएं भगवान की लीलाओं के ऊपर, पर हम आज संक्षिप्त में जानेंगे बलराम जी के बारे में। तो श्री चैतन्य चरितामृत में भगवत तत्व विज्ञान जो कृष्ण हैं वो किस प्रकार से अपना विस्तार करते हैं, किस प्रकार से अवतरित होते हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा है। तो जो कृष्ण हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं ईश्वरः परमः कृष्णः, परम ईश्वर हैं कृष्ण। और जो कृष्ण हैं वो अपना विस्तार करते हैं, अकेले नहीं हैं। वो जो कृष्ण हैं जब वो अपने दाहिनी ओर अपने राइट पोर्शन से एक्सपेंड होते हैं, विस्तरित होते हैं, तो वो कृष्ण ही हैं, लेकिन भगवान का वो विस्तार स्वरूप कहलाता है बलराम। और ये जो स्वरूप है भगवान का, इसको बोलते हैं प्रकाश तत्व। जो बलराम जी हैं वो प्रकाश तत्व कहलाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं बस कृष्ण और बलराम में यही फर्क मान लीजिए कि कृष्ण का वर्ण है मेघ श्याम काला, और बलराम जी का फर्क, बलराम जी का जो वर्ण है, रंग, वो है गोरा, फेयर कॉम्प्लेक्शन। बाकी दोनों में एक सेंस में कोई फर्क नहीं है। प्रभुपाद जी मोटे मोटे शब्दों में समझाते हैं। तो जब कृष्ण क्या करते हैं, वो विस्तरित होते हैं इस प्रकार से, और जो भगवान का विस्तार बलराम है ये कहलाते हैं प्रकाश तत्व। और जो प्रकाश तत्व हैं उनका मेन फंक्शन क्या है? जो बलराम जी हैं, देखिए प्रकाश का मतलब, अगर हम किसी भी जगह पर जाएं और अगर वहां पर अंधेरा है तो अंधेरे में हमें कुछ भी साफ नहीं दिखेगा। जैसे ही लाइट ऑन करेंगे हमको सब कुछ साफ दिखेगा। तो वैसे ही जब अगर हमें भगवत साक्षात्कार चाहिए, यदि हमें भगवान कृष्ण को तत्वतः इन ट्रुथ
जानना है, समझना है, दर्शन करने हैं, तो जो प्रकाश है हमारे जीवन में वो किसके माध्यम से आएगा? वो आएगा बलराम जी के माध्यम से, बलराम जी की कृपा से। इसलिए बलराम जी कहलाते हैं आदि गुरु। क्या कहलाते हैं बलराम जी? आदि गुरु। क्योंकि गुरु का कार्य होता है ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का कार्य होता है कि जो शिष्य है उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश लेकर आना, उसको ज्ञान चक्षु, प्रेम चक्षु प्रदान करना, ताकि वो जो कृष्ण हैं उनकी प्रेम भक्ति में संलग्न हो सके। तो बलराम जी जो हैं वो क्या हैं? आदि गुरु हैं, गुरु तत्व हैं। वो क्या कहलाते हैं? गुरु तत्व। तो बलराम जी जो हैं, जो शब्द है बल, बल का मतलब होता है स्ट्रेंथ, शक्ति, पावर। तो उपनिषद कहते हैं नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या ना मेधया ना बहुधा श्रुतेना। मतलब आत्मा मतलब आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। तो जो आत्म साक्षात्कार है उसको एक बलहीन व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो कमजोर हैं फिजिकली, हाँ, पतले दुबले हैं, हाँ, उन लोगों को आत्म साक्षात्कार नहीं मिलेगा। यानी कि आत्म साक्षात्कार के लिए क्या चाहिए? बहुत स्ट्रांग बॉडी चाहिए, मैचो मैन वाला। हाँ, जो लोग बहुत हट्टे कट्टे होते हैं उन्हीं को आत्म साक्षात्कार होगा। तो इंडिया में कुछ ऐसे ऐसे धूर्त फिलोसफर हुए हैं अतीत में, हालांकि वो नाम में लगा के रखते हैं स्वामी, लेकिन गेरुआ कपड़ा पहनकर क्या करते हैं? लोगों को गुमराह करते हैं। बोलते हैं उपनिषद में कहा गया है क्या होना चाहिए? आपके शरीर में बल होना चाहिए आत्म साक्षात्कार के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए। क्या करो? आप गीता मत पढ़ो, गीता पढ़ने की जगह आप फुटबॉल खेलो। तो उनको लगता है कि उपनिषद कह रहे हैं क्या कि बलहीन व्यक्ति आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। अरे इसकी वास्तविक व्याख्या प्रामाणिक गुरु परंपरा के हिसाब से है कि वो व्यक्ति जिसके ऊपर बलराम जी की कृपा नहीं है, जिसके अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता। यहां पर फिजिकल स्ट्रेंथ से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, आध्यात्मिक शक्ति का होना बहुत जरूरी है, कृष्ण शक्ति का होना बहुत जरूरी है। यदि हमें क्या करना है? यदि हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, तो ये जो बल है ना, आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जिसके माध्यम से हम इस भौतिक संसार के बंधनों से बाहर निकल सकते हैं और भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त कर सकते हैं, वो आध्यात्मिक बल बलराम जी की कृपा से मिलता है। इसलिए भक्त जो हैं वो बलराम जी से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें क्या दीजिए? आप हमें आध्यात्मिक शक्ति दीजिए, ताकि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के मार्ग में आने वाली अनेकानेक बाधाओं को बहुत आसानी से पार कर सकें, हमारी भक्ति किसी भी कारण से रुके नहीं। और राम शब्द का मतलब होता है रमण। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्मा विधीयते। रमन्ते योगिनो अनंते, हाँ, जो योगी हैं भाई, भोगी जो है वो बाहर की दुनिया में आनंद ढूंढ रहा है, खाओ पियो और मौज करो, इंद्रिय तृप्ति करो, वो है भोगी। करेक्ट। और कुछ टाइम बाद में क्या हो जाता है? भोगी रोगी। लेकिन जो योगी हैं, योगी मतलब योग, योग युक्तः, जो भगवान से जुड़ा हुआ है वो है योगी। तो वो भगवान के क्या रमनते, वो क्या करते हैं? क्योंकि भगवान से उनका संबंध है, तो 24 आवर्स एवरी मोमेंट, हर क्षण
जो एक योगी है वो क्या करता है, आनंद का अनुभव करता है। इसलिए भगवान अर्जुन को भी कहते हैं तस्माद योगी भवार्जुना, इसलिए अर्जुन योगी बनो। लेकिन योगी में भी कौन सा योगी, ये जो आजकल आ गए हैं ना इतने सारे जिम्नास्टिक योगी, नाम के आगे लगा लेते हैं आचार्य या फिर गेटिंग योगी, नहीं। योगी का मतलब भगवान समझाते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतिन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। सारे योगियों में वह योगी जो क्या है, श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, समय युक्त तमो मता, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सर्वश्रेष्ठ योगी है भक्ति योगी, कृष्ण भक्त। हाँ, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भोगी है उसको दुनिया में भोग विलास भुक्ति की इच्छा है। हाँ, और जो ज्ञानी है, ज्ञान के पीछे हैं, हाँ, कोरा निराकारवादी ज्ञान, निराकारवादी निर्विशेषवादी ज्ञानी हैं, वो मुक्ति के पीछे हैं, ब्रह्मलीन होने के पीछे। और जो लोग अष्टांग योग के माध्यम से, हाँ, उसमें संलग्न है, अष्टांग योग में कहलाते हैं योगी, वो हैं सिद्धि कामी, वो सिद्धियों के पीछे पागल हैं। कुछ योग साधना करेंगे, कोई सिद्धि आ जाएगी हमारे अंदर, फिर लोगों को क्या दिखाएंगे, जादू दिखाएंगे, मैजिक दिखाएंगे, और लोग हमारी वाहवाही करेंगे, तारीफ करेंगे। लेकिन जो कृष्ण भक्त है उसको इतना आनंद मिलता है भक्ति में कि उसको कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, इसलिए वो शांत रहता है। प्रसन्नया प्रशांतया, ये भक्त के लक्षण हैं। भक्त प्रसन्न रहता है हमेशा, और पूर्णतया उसका चित्त शांत रहता है, क्योंकि उसका चित्त कृष्ण के चरणों में संलग्न है। तो यह है बलराम जी की कृपा। अगर बलराम जी की कृपा हमारे ऊपर रहेगी तो हम आध्यात्मिक जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करते ही चले जाएंगे, कोई बाधा हमको रोक नहीं सकती। और सदैव हमारा जो चित्त है, हृदय है, हाँ, वो आनंद से, हाँ, उससे सदैव भरा रहेगा। तो ये है बलराम शब्द का अर्थ। तो जब बलराम जी जो हैं, जब भी, हाँ, जब भी कृष्ण भगवान, मैंने बताया ऐसे कृष्ण भगवान को, हाँ, यदि हमें प्राप्त करना है तो पहले प्रकाश तत्व बलराम जी की कृपा चाहिए, पहले हमें बलराम जी को सरेंडर करना पड़ेगा। तो वैसे ही जब, हाँ, द्वापर युग में 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण बलराम अवतरित हुए, तो पहले माता देवकी के गर्भ में कौन आते हैं, बलराम जी आते हैं। और जब बलराम जी आते हैं तो वो वहां पर एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि अब भगवान कृष्ण अवतरित होने वाले हैं, तो उनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना, तो बलराम जी का काम है ये। भगवान की लीलाओं को क्या करना, उनको फैसिलिटेट करना, सारी सुविधाओं को अरेंज करना। तो जो है बलराम जी पहले माता देवकी के गर्भ में आते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आदेश से जो योग माया है वो बलराम जी को देवकी के गर्भ से माता रोहिणी, जो वसुदेव जी की एक और पत्नी है, उनके गर्भ में स्थानांतरित, ट्रांसफर कर देती है योग माया। क्योंकि इस प्रकार से बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया, इसलिए बलराम जी का एक नाम पड़ गया क्या, संकर्षण। हाँ, कर्षण मतलब अट्रैक्ट, पुल, क्योंकि उनको क्या किया गया, उनको इस प्रकार स्थानांतरित किया गया, तो वो कहलाए संकर्षण। तो ऐसे जो कृष्ण बलराम हैं उनका अवतरण होता है, और हम जानते हैं कि कैसे उन्होंने, हाँ, गोकुल वृंदावन में लीलाएं की भगवान ने। तो जो बलराम जी हैं वो वैसे तो अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक रूप से, तो भगवान कृष्ण के क्या हैं, वो अधीन है उनके, हाँ, सेवक। उनका जो मूड है ना वो सेवक का है।
लेकिन जो कृष्ण लीला हुई इस भूमि पर, उसमें बलराम जी कृष्ण के बड़े भाई बनते हैं। तो बड़े भाई बनते हैं तो भगवान कृष्ण को क्या करना पड़ेगा भाई, पूरा उनको जो व्यावहारिक स्तर पर जैसा व्यवहार करना है बड़े भाई की तरह, तो वो व्यवहार उनको करना था। तो हम पाते हैं कि हर जगह जो कृष्ण भगवान हैं, हालांकि बलराम जी क्या हैं, उनके सेवक हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान उनको अपने अग्रज बड़े भाई की तरह सदैव सम्मान देते हैं। तो हम पाते हैं कि कृष्ण लीला में आता है कैसे कृष्ण बलराम जंगल में जाते हैं, और जब भी जंगल में जाते हैं तो अनेक अनेक राक्षस जो हैं उनका वध करते हैं। मोस्टली भगवान कृष्ण ही वध करते हैं, वही मारते हैं, लेकिन कुछ एक इंसिडेंट्स में हम बलराम जी को भी पाते हैं। जैसे कि जब कृष्ण बलराम और सारे सखा कहाँ एंटर हो जाते हैं, कंस के एक बगीचे में, जिसकी रक्षा करता है धेनुकासुर नाम का राक्षस, जो कि गधे के रूप में होता है। तो कृष्ण बलराम दोनों मिलकर वो धेनुकासुर और जितने भी उसके और एसोसिएट्स हैं, उसकी टीम, उन सबको एक के बाद एक सबको मार देते हैं वो। ऐसे ही एक राक्षस होता है, उसका नाम होता है प्रलंबासुर। ये जो प्रलंबासुर होता है, इसका वध विशेषतः बलराम जी करते हैं। तो प्रलंबासुर क्या करता है, वो कृष्ण बलराम और सारे सखा वो आपस में रस्सा कस्सी का खेल खेल रहे होते हैं। तो ये एक गोप बालक ग्वाला बनकर बालक के रूप में उनकी उस टोली में शामिल हो जाता है, और उसमें शर्त होती है जो हारेगा वो जीतने वाले को अपने कंधे पर बिठा के सवारी करवाएगा। तो ये जो प्रलंबासुर वाली जो टीम है ना, वो हार जाती है, तो इनको सवारी करवानी है किसको, दूसरी टीम को, और उसमें होते हैं कौन, बलराम जी। तो ये कहता है मैं बलराम को सवारी करवाऊंगा, बट उसको पता नहीं है कि वो अपने कंधे पर किसको लेकर जा रहा है, अपनी मौत को लेकर जा रहा है। तो क्या करता है ये प्रलंबासुर, ये बलराम जी को बिठाकर जंगल में बहुत अजनबी रास्ते में ले जाता है। उसको लगता है कि अकेले में ले जाकर इस बच्चे को क्या कर दूंगा मैं, इस बच्चे को मैं मार दूंगा, बट उसे पता नहीं है कि बच्चा नहीं है। वो तो सारे बल के स्रोत हैं। तो बलराम जी जो हैं, जब पाते हैं कि बस बहुत हो गया नौटंकी इस प्रलंबासुर की, तो सिर्फ उसको एक पंच मारते हैं, ज्यादा नहीं। बलराम जी का एक पंच बहुत है, और एक पंच में ही जो प्रलंबासुर है वो गिर पड़ता है, उसके मुंह से ब्लड बाहर आने लगता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हम पाते हैं इस प्रकार से बलराम जी हैं, वो क्या हैं, वो सारे बल के सोर्स हैं। आगे भी हम पाते हैं श्रीमद् भागवतम में कि जब बलराम जी, महाभारत का युद्ध होता है तो उसमें शामिल नहीं होते किसी भी किसी भी सेना में, या तो कौरवों की सेना या पांडवों की सेना, किसी भी तरह शामिल नहीं होते हैं। वो चले जाते हैं कहाँ पर, वो चले जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। बट उसका भी एक प्रयोजन होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बोले यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या हैं, बोले यहाँ पर भगवान कृष्ण जो हैं वो व्यस्त हैं असुरों का संहार करने में, महाभारत के युद्ध में। तो चलिए मैं क्या करता हूं, इसके अलावा भी धर्म की ग्लानि और कहीं पर है। तो उसमें हम पाते हैं, भागवतम में आता है कि बलराम जी जो हैं वो अनेकानेक तीर्थों की यात्रा करते हुए कहाँ पहुंचते हैं, वो नैमिषारण्य पहुंचते हैं, और वहां पर अनेकानेक ऋषि मुनि जो हैं वो कथा सुन रहे हैं। और उन्होंने बस स्टार्ट ही किया है इस प्रोसेस को अभी। और जो व्यास पीठ है, व्यास गद्दी है, उस पर कौन बैठे हुए हैं, उस पर एक रोमहर्षण नाम से एक व्यक्ति हैं, रोमहर्षण सूत, वो बैठे हुए हैं। जैसे ही बलराम जी उस असेंबली में जाते हैं, सारे ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं, सिवाय किसके, ये जो रोमहर्षण हैं, जो व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो बलराम जी तो क्या है, वो तो
हाँ, परम भगवान है, परमात्मा स्वरूप, उन्हें पता लग जाता है कि रोमहर्षण जो है उसको अंदर क्या है, अभिमान है कि मैं व्यास गद्दी पे बैठा हुआ हूं, मुझे क्यों खड़ा होना है। तो बलराम जी क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि इस प्रकार के व्यक्ति को धर्म के विषय में बोलने का अधिकार नहीं है, इसको खुद को पता नहीं है धर्म क्या है अधर्म क्या है। हाँ, तो क्या करते हैं बलराम जी, वो एक घास का तिनका लेते हैं बस, और उस घास के तिनके से रोमहर्षण जो है ना उसके ऊपर एक प्रहार करते हैं और रोमहर्षण की मृत्यु हो जाती है। हमें लगेगा घास के तिनके से भला कोई कैसे मर सकता है। तो ये है ओमनीपोटेंसी, भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, हमें भगवान के ऊपर हम डाउट नहीं कर सकते ऐसा कैसे हो सकता है। अरे वो इच्छा करें, इच्छा मात्र से किसी व्यक्ति का, हाँ, उसकी मृत्यु हो सकती है। उनको जरूरत नहीं है कि घास का तिनका भी टच किया जाए। जब जब रोमहर्षण की मृत्यु हो जाती है तो सारे ऋषि मुनि गण एक तरफ तो वो सोचते हैं कि बलराम जी ने ऐसा किया है तो कुछ गलत तो नहीं है इसमें, क्योंकि वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कुछ कारण होगा इसके पीछे। बट दूसरी ओर वो कहते हैं कि हे बलराम जी, आप जो हैं, ठीक है आपने जो भी एक्शन किया है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर ये जो हम, हाँ, श्रवण कीर्तन करने वाले थे कथा का, अब कौन करेगा इसको। हाँ, हमने तो संकल्प लिया था, तो कौन करेगा इसको प्रारंभ, कौन सुनाएगा हमको भगवत चर्चा भगवत कथा। और दूसरा, ठीक है जो भी रहा हो, आपको एक स्तर पर, व्यावहारिक स्तर पर आपको ब्रह्म हत्या का दोष भी लगेगा। बलराम जी कहते हैं आप बताइए मुझे, हाँ, मुझे ब्रह्म हत्या के दोष के हटने के लिए क्या करना है। जो ये प्रोसेस बताते हैं ऋषि मुनि, बलराम जी कहते हैं ठीक है वो मैं करूंगा, लेकिन आपका ये प्रॉब्लम कि कौन हमें इस व्यास गद्दी पर बैठकर भागवत कथा सुनाएगा, तो चिंता मत करिए। जो रोमहर्षण हैं उनके शरीर से क्या करते हैं बलराम जी, एक पुत्र उनकी उत्पत्ति होती है, उनका नाम होता है सूत गोस्वामी। हमने सुना है भागवतम में ना, सूत उवाच, वो सूत कौन है, वो रोमहर्षण के शरीर से ही उत्पन्न पुत्र हैं। और बलराम जी कहते हैं जो पुत्र है वो पिता से अभिन्न होता है, और ये सूत गोस्वामी, इनके अंदर सारे सद्गुण हैं, ये एलिजिबल हैं क्या करने के लिए, भागवत बोलने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इस लीला से हम क्या समझते हैं, इस लीला से हम समझते हैं कि जो रोमहर्षण है, क्योंकि वो, हालांकि वो गुरु का रोल निभा रहे हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन वो क्या है, उनकी बुद्धि सद नहीं है, असत है। हाँ, उनको ये पता नहीं है कि उनको अपने आचरण से ये सिखाना है कि यदि, हाँ, स्वयं भगवान आपके सामने आते हैं तो किस प्रकार उनको हमें सरेंडर करना चाहिए, किस प्रकार हमें उनकी उपासना करनी चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो उनको लगता है, हाँ, बलराम जी को लग जाता है कि ये जो है ये व्यक्ति क्या है, ये असत है ये, हाँ, ये सदगुरु नहीं है। तो इस प्रकार के, हाँ, एक असत गुरु जो बैठा हुआ था कहाँ पर, हाँ, व्यासपीठ पर, तो बलराम जी उसको, हाँ, उसको क्या करके दंड देकर हमको ये शो करते हैं कि, हाँ, ये जो लोग हैं जो अपने आप को क्या करते हैं, गुरु घोषित कर देते हैं और आध्यात्मिक जीवन में लोगों को गुमराह कर देते हैं, कुछ भी ऊट पटांग अंट शंट की बातें करते हैं, बजाय कृष्ण भक्ति के बारे में बोलने के कुछ भी मनगढ़ंत बोलते हैं। हाँ, जैसे एक गुरु है वो बोलता है कि जो कृष्ण हैं वो एक दिन गोवर्धन पर्वत के ऊपर गए, वहां बांसुरी बजाई उन्होंने, और कुछ घंटे बांसुरी बजाने के बाद जब कृष्ण नीचे उतरे उस पर्वत से तो उनको एनलाइटनमेंट हो गया। और ऐसे जो कृष्ण है ना, पहले हमारी तरह क्या थे, वो साधारण व्यक्ति थे, लेकिन जब उनको ऐसे, हाँ, पर्वत के ऊपर बैठकर क्या हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया, तो लोगों ने उनको भगवान मान लिया।
तो ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं जिनको पता ही नहीं है कि भगवान कौन है। तो ऐसे लोग जो हैं उनका विनाश बलराम जी के माध्यम से निश्चित है। हाँ, जो बलराम जी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, हाँ, गुरु, वो क्या करते हैं, वो ऐसे जो फ्रॉड गुरु हैं, हाँ, झूठे गुरु हैं, उनका पर्दाफाश करते हैं। तो जो बलराम हैं वही बलराम जी कलयुग में अवतरित होते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। हाँ, और कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो नित्यानंद प्रभु क्या हैं, वो स्वयं बलराम हैं। तो नित्यानंद प्रभु का क्या मूड था, नित्यानंद प्रभु का मूड था, हाँ, पापी तापी जत छिलो हरि नामे उद्धारी लो तार साक्षी जगाई मधाई। नित्यानंद प्रभु ने इतना प्रचार किया कि हाँ, पापी से पापी लोगों को भी क्या करके कृष्ण भक्ति का, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके उनको शुद्ध भक्त बना दिया। तो बलराम जी अवतरित हुए नित्यानंद प्रभु के रूप में, और चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर उन्होंने प्रचार किया, विशेषतः गौड़ देश बंगाल में। और अपने आचरण से हमें सिखाया यदि हमें क्या करना है, यदि हमें चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना है, यदि हमें भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान कृष्ण ने जो अपनी इच्छा प्रकट की है भगवत गीता में, कि जो व्यक्ति इस गीता के मैसेज का प्रचार करता है, लोगों को समझाता है कि जीवन का उद्देश्य है भक्ति करना, ऐसा व्यक्ति भगवान को सबसे प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु ने यही बोला कि क्या करो, कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइला यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिसका जन्म भारत भूमि में हुआ है उसे क्या करना है, उसे अपना जन्म सार्थक करना है कृष्ण भक्ति करके, और फिर परोपकार प्रचार करना है। सो प्रीचिंग, अगर हम क्या चाहते हैं, बलराम जी की कृपा, नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमको ये जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के द्वारा हाँ, ये जो हाँ इनॉग्रेट किया गया है संकीर्तन आंदोलन, इस संकीर्तन आंदोलन में होल हार्टेडली, पूरे हृदय से, तन मन धन से हमें पार्टिसिपेट करना है, प्रचार करना है हमें। तब हम पाएंगे कि हमारे ऊपर क्या होगा, हाँ, नित्यानंद प्रभु बलराम जी की पूरी कृपा रहेगी। और अगर उनकी कृपा होगी, हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाई ते नाई, बिना बलराम जी की कृपा के, नित्यानंद प्रभु की कृपा के, राधा और कृष्ण उनकी हम प्राप्ति नहीं कर सकते। तो जो गुरु हैं उनका मूड भी क्या रहता है, उनका मूड भी सेम रहता है जो बलराम जी या नित्यानंद प्रभु का है। इसलिए प्रभुपाद जी को देखिए आप, श्रील प्रभुपाद नित्यानंद प्रभु का वही सेम जो भाव है, मूड है, उसको लेकर कहाँ जाते हैं, पाश्चात्य जगत में, जहां पर सब पापी लोग बैठे हुए थे, और उनको प्रचार करके क्या करते हैं, उनको प्रचार करके उच्च कोटि के वैष्णव में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हमें वास्तविक कृपा चाहिए बलराम जी की, नित्यानंद प्रभु की, तो हमें क्या करना है, हमें भी इस प्रचार कार्य में बढ़ चढ़कर क्या करना, इसमें संलग्न होना है। तो हम पाएंगे, हम हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है ना, वो एक के बाद एक दिन लगातार बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि एक प्रचारक भगवान को सबसे प्रिय होता है। अब प्रचार वही कर सकता है जो अच्छा आचार करता है, अच्छा आचरण करता है। तो हमें एक आइडियल, एग्जेम्पलरी आदर्श प्रस्तुत करना है। हाँ, आचरण, अच्छा आचरण करके भक्ति का हम खुद पालन करें, भक्ति के सिद्धांतों का, हम खुद एक अच्छे उच्च कोटि के भक्त बने। और जब हम अच्छे भक्त बनेंगे तो स्वतः भगवान हमको इंस्पायर करेंगे प्रचार करने के लिए। और जितना हम प्रचार करेंगे उतनी भगवान की कृपा को हम अट्रैक्ट करेंगे, उतने हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनेंगे। और हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय बन सकते हैं। क्या करके, एक अच्छे प्रचारक बन के। तो आज के दिन हम प्रार्थना करें बलराम जी से, नित्यानंद प्रभु से, कि वो क्या करें, वो हमें अपने चरणों का आश्रय दें। हाँ, क्योंकि बलराम जी की कृपा से
नित्यानंद प्रभु की कृपा से क्या होगा, आर कबे निताई चांदेर करुणा करीबे, संसार वासना मोरा कबे तुच्छा होवे। अभी हम संसार की विषय वासनाओं में घिरे हुए हैं, संसार की वासनाएं हमें उच्च लगती हैं। तो ये संसार की वासनाएं जो एक्चुअली में तुच्छ हैं, अबोमिनेबल हैं, वो साक्षात्कार कैसे होगा? वो होगा जब नित्यानंद प्रभु या बलराम जी की कृपा होगी। तो उनकी कृपा से हम संसार की वासनाएं, हाँ, काम क्रोध से बाहर निकल सकते हैं और हृदय को शुद्ध करके हम प्रचार कार्य में संलग्न हो सकते हैं। और इसके लिए हमें आज उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें, ताकि हम भी एक अच्छे वैष्णव बन सकें और इस संकीर्तन आंदोलन में भाग ले सकें और इसका प्रचार प्रसार करने में एक इंस्ट्रूमेंट, निमित्त बन सकें। तो हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। हाँ, बोलिए श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, बलराम पूर्णिमा महा महोत्सव की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।